सबसे पहले बात शराबबंदी वाले बिहार की, जहां शराब पीना, पिलाना और बेचना गुनाह है। उसके बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। छपरा सदर अस्पताल कैंपस में भारी मात्रा में फेंकी गई खाली शराब की बोतलें मिली हैं, जो प्रशासन की सख्ती और शराबबंदी के दावों को मुंह चिढ़ा रही हैं। भारी मात्रा में शराब की बोतलें मिलने की जानकारी न्यूज 18 ने जब अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर राम इकबाल प्रसाद को दी तो उन्होंने अविलंब इस मामले की जांच के आदेश दिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अस्पताल में शराब कहां से आ रही है और इसे कौन लोग पी रहे हैं। कहीं इसमें अस्पताल के कर्मचारी ही तो शामिल नहीं हैं। और इस मामले का जायजा लिया हमारे छपरा संवाददाता संतोष ने। जवाबदेही तो अगर शराब की बोतलें मिल रही हैं तो ये तो सेकेंडरी के पहले किन की जवाबदेही है, तो ओवरऑल ही बहुत ख़राब बात है। लेकिन अब कैंपस में आ रहा है तो अस्पताल में चिकित्सक तो या हमारी व्यवस्था तो इलाज करने में, खासकर कोविड के लेके हम तो इलाज में ज़बरदस्त परेशान हैं। बहुत अटेंडेंट आए, बहुत लोग आए, भीड़ लगातार ही रहती है। तो उसमें अब कौन ले आके यहाँ सेवन कर रहा है कि कहीं पी के बाहर से बोतल फेंक रहा है, इसको तो देखना होगा और हम शर्तिया इसमें डीपली देखेंगे इसको। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद शराब की तस्करी नहीं रुक रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सदर अस्पताल में शराब की बड़ी मात्रा में बोतलें दिख रही है। आप देख सकते हैं कि दवा काउंटर के ठीक बगल में ये स्थान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर जगह शराब की बोतलें बिखरी पड़ी है। ताकि ये बोतलें आ कहाँ से रही है, ये एक बड़ा मुद्दा है। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी शराब की बोतलें हैं, यहाँ ये देख सकते हैं कि इसे जलाने की भी कोशिश की गई इन बोतलों को, हालांकि ये साक्ष्य छुप नहीं सके। इतने सारी बड़ी संख्या में जब बोतलें हम देखे तो हम भी दंग रह गए, क्योंकि सदर अस्पताल जो है काफ़ी सेंसिटिव जगह है, यहाँ सुरक्षा की भी व्यवस्था है। इस बात को लेकर के हम सीधे डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पास गए, उन्होंने इस मामले में जाँच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि सदर अस्पताल जैसे सुरक्षित जगह पर इतनी बड़ी मात्रा में शराब का कंजप्शन कैसे हो रहा है, शराब कहाँ से आ रही है, लोग शराब पी रहे हैं, यहाँ बोतलें फेंक के चले जा रहे हैं, फिर भी कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो इन तमाम सवालों के जवाब स्वास्थ्य विभाग को देना होगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड जरूर है, लेकिन उनका काम शराब की बोतलों को देखना नहीं, बाहर से लोग आकर के यहाँ फेंक जाते होंगे, ऐसा अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले की जाँच के आदेश दे दिए गए हैं और असली सच्चाई क्या है वो जाँच के बाद ही सामने आ सकेगी। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और अब ऐसे में कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि शराबबंदी में कहां से आई शराब की बोतलें, अस्पताल परिसर में किसने फेंकी ये बोतलें, क्या अस्पताल के कर्मचारी ही शराब पीते हैं, क्या जिले की पुलिस मामले की जांच करेगी, क्या पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करेगी, आखिर कौन लोग हैं जो यहां आकर शराब पीते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, आपने हमें वो तस्वीर दिखाई, हमने वो तस्वीर भी देखी कि इस तरीके से शराब की बोतलें अस्पताल परिसर में फेंकी हुई दिखाई दी गई, लेकिन क्या अभी कुछ जानकारी मिल पा रही है कि आखिर ये बोतलें कहां से आई? क्या अस्पताल के कर्मचारी इन सब चीजों में भी लिप्त हैं क्या? देखिए, ये जब शराबबंदी लागू की गई थी तो उम्मीद जाहिर की गई थी कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी दिखेगी और शराब की पीने पिलाने का काम बंद हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल कहीं से भी ऐसा दिख नहीं रहा है। बात अगर आम लोगों की छोड़े तो सरकारी कार्यालयों में भी, जो सरकारी दफ्तर होते हैं उसके अंदर भी शराब की बोतलें मिल रही है। और ये तो सदर अस्पताल है जहाँ पे सुरक्षा के साथ साथ कई व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन यहाँ पे हम खुद दंग रह गए देख करके कि इतनी सारी शराब की बोतलें जो कि बिल्कुल दवा काउंटर के बगल में बिखरी पड़ी है, मैंने खुले आंखों से देखी जा सकती है। वो कोई छुपाने की बात नहीं, वहाँ पे फेंकी पड़ी थी, सफाई कर्मी उसे नहीं उठाए थे। कितना सारे शराब, अभी सफाई होता तो शायद हो सकता है कि वो कहीं छुप जाती, लेकिन वो तमाम बोतलें ऐसे ही बिखरी पड़ी थी। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर सदर अस्पताल में ये शराब आ कहाँ से रही है, कौन लोग पी रहे हैं, अगर पी रहे हैं तो आखिर ला कहाँ से रहे। तो कहीं ना कहीं बहुत ये बड़ा मुद्दा है और इसे लेकर के हमने स्वास्थ्य विभाग को बात की है। स्वास्थ्य विभाग से हमने बात की, स्वास्थ्य विभाग का कहना था कि इस मामले की जांच कराएंगे। डीएस ने भी इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा है कि एक जांच टीम बनाई जाएगी, जरूर जांच की जाएगी, इसमें कर्मचारी मिली भगत है। क्योंकि जिस जगह शराब की बोतलें, एक जगह हमने तस्वीर दिखाई, लेकिन जब हम अस्पताल में घूमना शुरू किए तो कई जगह पे शराब की बोतलें भरमार पड़ी है अस्पताल में। तो ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर शराबबंदी वाला ये जिला है बिहार, जहाँ पे कि शराब पीने पर पूर्ण रोक है। और सदर अस्पताल जो कि सरकारी दफ्तर है, सरकारी कार्यालय है, तमाम पुलिस कर्मियों की वहाँ आवागमन होता है, चहलकदमी रहती है, लेकिन वहाँ पे शराब की बोतलें बिखरी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये बोतलें जो है शराबबंदी को मुंह चिढ़ा रही है। जी
बिल्कुल संतोष, और जैसा कि अभी ये मामला सामने आने के बाद अब जाकर कहा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि कार्रवाई की जाएगी, पुलिस भी कह रही है कि कार्रवाई करेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये शराब लोगों को मिल कैसे रही है। और सिर्फ ये आरा का ही मामला नहीं है, बिहार के कई सारे अलग अलग जिलों से भी खबरें आती हैं कि शराब जो है वो उपलब्ध होती है। तो कहाँ पे चूक हो जा रही है प्रशासन की तरफ से? जी देखिए, आज भी शराब मिलने का सिलसिला जारी है। सोनपुर में बड़ी मात्रा में शराब की खेप बरामद की है, तो पुलिस लगातार लगी हुई है। ऐसा नहीं है शराब के तस्कर, चूंकि बिहार जो है छपरा जो है उत्तर प्रदेश का सटा हुआ जिला है जहां शराबबंदी लागू नहीं है, तो वहां से शराब की तस्करी करके यहाँ पे लाया जाता है और इसको फिर बेचा जाता है महंगे दामों में। तो इस धंधे में बहुत बड़ा रैकेट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग शामिल है। हालांकि प्रशासन समय समय पर कार्रवाई करती है, शराब की कई बड़ी खेप भी पकड़ी गई है, लेकिन इसके बावजूद ये जो कारनामा है रुकने का नाम नहीं ले रहा। खास करके पिलाने का धंधा शहर में बहुत बुरी तरह से चल रहा है और ये शराब की बोतलें खुद गवाही दे रही है। हम कुछ नहीं बोलेंगे, जितनी मात्रा में शराब की बोतलें सदर अस्पताल में दिख रही है वो अपने आप से इस पूरी शराबबंदी पर सवाल उठाने के लिए काफी है, जिसके हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। तस्वीरें खुद बता रही है क्या कि शराबबंदी में छपरा जिले में क्या हो रहा है। तो ये जो मामला है, अभी हाल ही में नगर निगम ने जब नालों की सफाई की काम शुरू किया था, वहां भी ये तस्वीरें सामने आई थी, नाले से शराब की बोतलें निकलनी शुरू हो गई थी। तो कहीं ना कहीं शराब जरूर आ रहा है, ऐसे इससे इनकार नहीं, पुलिस का भी इससे इनकार नहीं, क्योंकि पुलिस ने खुद कहा है कि शराब के तस्कर सक्रिय जरूर है, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है, बंसोई अलग अलग चेक पोस्ट बना के बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। और ये खबर आपको हम आरा से बता रहे थे, यहाँ पे देखिए छपरा से बता दें, यहाँ पे शराबबंदी की जो पोल खोलती तस्वीर है वो सामने दिखाई दे रही है। इधर आरा में भी लोगों ने शराबबंदी के कानून को ठेंगा दिखाते हुए शराब की पार्टी की है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब पार्टी कर रहे 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 2 डांसरों को भी हिरासत में लिया। मौके से विदेशी शराब की बोतलें भी जब्त की हैं। बताया जा रहा है कि सोनघट्टा बैटरी फैक्ट्री में पार्टी चल रही थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया ये भी जा रहा है कि गिरफ्तार लोगों में एक हत्या का भी आरोपी शामिल है। इधर गोपालगंज में भी पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर शराब की बोतलों को शरीर में छुपाकर होम डिलीवरी करता था। जब पुलिस को शक हुआ तो इसे पकड़ा गया। इसके शरीर के शराब के 5 बोतलें बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि शराब तस्कर उत्तर प्रदेश के 3 फेरिया से शराब को शरीर में छुपाकर गोपालगंज के कुचाय कोट लाता था और होम डिलीवरी करता था। पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है। वो जलालपुर का रहने वाला है और बगल में 3 फेरिया यूपी में पड़ता है, शराब दुकान है, वहीं से 5 बोतल लेके और शरीर में बांध के और यहाँ गोपालगंज में कहीं देने आ रहा था। इसके साथ एक और लड़का मोटरसाइकिल पे था, अमित, वो भी जलालपुर का था। तो वो भागने में सफल हो गया, मगर इसके शरीर में चूंकि शराब था तो ये पकड़ा गया है। इधर नालंदा के बिहार शरीफ में भी उत्पाद विभाग की टीम ने 40 लाख रुपए की शराब बरामद की है। दीपनगर के कंचनपुर गांव के पास करीब 300 से ज्यादा विदेशी शराब की कार्टन बरामद हुई। एक ट्रक और एक गैस पिकअप वैन को भी जब्त किया गया। बाजार में जब्त शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि इस कार्रवाई में तस्कर फरार होने में कामयाब। और इधर नवादा में भी उत्पाद विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। अकबरपुर के माखर गांव से पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें तहखाना बनाकर 123 कार्टन विदेशी शराब रखी गई थी। इसके अलावा रजौली में एक मिनी ट्रक से 129 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की गई। कुल 252 कार्टन शराब इस कार्रवाई में पुलिस ने बरामद किया है। अकबरपुर में उत्पाद विभाग ने ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया। जब्त शराब की कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। चौकी पर 129 कार्टून धराया है, 1148.4 लीटर। अकबरपुर थाना के माखर में 123 कार्टून धराया है, वो है 1094.7 लीटर। दोनों का मूल्य बाजार में लगभग 25 से 30 लाख रुपये होंगे। खबर नवादा से है, जहां बेखौफ बालू माफिया ने पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसमें कादरगंज थाने के हवलदार समेत 4 जवान घायल हो गए हैं। इतना ही नहीं, हमलावरों ने पत्थरबाजी में पुलिस और खनन विभाग के 2 वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया।
गोपालगंज में चुनावी तैयारियों के लिए दबंग उम्मीदवार ने डांस और म्यूजिक की महफिल सजाई तो तमंचे का रौब भी दिखाया, लेकिन ये झूठी शान हादसे के साथ साथ महामारी को भी न्योता दे सकती है। कानफोड़ू गीत और संगीत से सजे इस महफिल में ऑर्केस्ट्रा गर्ल तो ठुमके लगा ही रही है, साथ में नोटों के साथ साथ तमंचा भी लहरा रहा है। ये देखिए, स्टेज के ऊपर सजी धजी डांसर जलवा बिखेर रही है। तो स्टेज के नीचे ये शख्स तमंचे का रौब दिखा रहा है। इस शख्स का नाम है मनीष सिंह और ये वायरल वीडियो है कुचायकोट के उचका गांव का। गोपालगंज जिला परिषद का चुनाव कुछ ही समय में होने वाला है। उसी चुनाव में समर्थकों को एकजुट करने के लिए धूम धड़ाके के साथ इस जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें बार बाला ने तो अपनी अदाओं से सबका दिल जीता ही। इस दबंग शख्स ने भी अपनी उम्मीदवारी का दावा ठोकने के लिए सरेआम पिस्टल लहराया। ये देखिए, ऐसे शख्स ने एक हाथ में नोट पकड़ रखा है तो दूसरे हाथ में पिस्टल चमका रहा है। डांसर मंच पर नाच रही हैं तो ये मतवाला शख्स मंच के नीचे तमंचे का रौब दिखा रहा है। तभी उसने एक हाथ से पकड़े पिस्टल को हवा में लहराया और फिर ट्रिगर दबा दिया, लेकिन मिसफायर हो गया। उसने हार नहीं मानी, पिस्टल में फिर से गोली लोड की और उसे फिर से हवा में उठा दिया। इस बार ठाई की आवाज के साथ पिस्टल की नली से निकली गोली दंदनाते हुए हवा से बातें करने लगी। फायरिंग की खुशी इस दबंग के चेहरे पर भी झलकने लगी और उसने दूसरे हाथ में पकड़ा नोट उस बार बाला की ओर बढ़ा दिया। ये सारा तमाशा भारी भीड़ के सामने होता रहा, लेकिन जरा सोचिए, ऐसे सरफिर से थोड़ी भी चूक हो जाती और पिस्टल का मुंह समर्थकों के हुजूम की ओर मुड़ जाता तो क्या होता। चारों ओर कैसी चीख पुकार मच जाती। कई बार ऐसे हादसे होने के बावजूद ये सिरफिरे सबक लेने को तैयार नहीं दिख रहे। एक तो इस भीड़ में शामिल किसी भी शख्स ने चेहरे पर ना मास्क पहना है और ना किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह की। ऊपर से झूठी शान दिखाने के लिए जिस तरह से सरेआम लोडेड पिस्टल चमकाया गया, ये सरासर हादसे को न्योता देना है। इसलिए कृपया ऐसी गलती ना दोहराएं और कुछ वक्त के लिए घर पर आराम करें। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। खगड़िया में चुनावी रंजिश को लेकर बदमाशों ने पहले जेडीयू नेता अशोक सहनी को अगवा किया और फिर हत्या कर शव को पानी में फेंक दिया। ये आरोप मत्स्य जीवी सहयोग समिति के पूर्व मंत्री सिकंदर सहनी के बेटों पर लगा है। देखिए इस रिपोर्ट में कैसे बदमाशों ने इस खूनी खेल को अंजाम दिया है। अगवा जेडीयू नेता की हत्या से हाहाकार, जिले में नहीं रहा पुलिस का एक वार, वारदात के बाद खगड़िया में पसरा खौफ। क्या चुनावी रंजिश में हुई हत्या? खगड़िया में अपराधियों का खौफ इस कदर कायम है कि आम से लेकर खास तक का जीना मुहाल हो गया है। कब कौन बदमाशों की गोली का शिकार हो जाए, ये किसी को नहीं पता। हर 2 या 3 दिन में किसी न किसी शख्स की हत्या हो जा रही है। कभी जनप्रतिनिधि तो कभी आम आदमी अपराधियों की गोली का शिकार हो रहे हैं। इसकी बानगी देखने को मिली है जिले के सुराईडीह में, जहां राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में बेखौफ बदमाशों ने जेडीयू के मत्स्य जीवी सहयोग समिति के मंत्री अशोक सहनी की अपहरण के बाद हत्या कर दी। इस खूनी खेल के बाद खगड़िया में खौफ पसरा हुआ है और परिजनों में पुलिस की लापरवाह रवैये को लेकर गुस्सा है। ड्राइवर स्पष्ट कर दिया, जो देखा वहाँ स्पॉट पर कि सिकंदर सहनी का जो लड़का था वही, उसके साथ मारपीट किया जबरदस्ती, और मारपीट करने के बाद दोनों को 2 तरफ करने के बाद अलग अलग करने के साथ दोनों का अलग हटा दिया वहाँ से। अच्छा। उसके बाद ही प्रशासन का एक्टिविटी कुछ नहीं रहा। रास्ते में पहले से ही घात लगाकर बैठे बदमाश अपराधियों ने अशोक सहनी उर्फ मुन्ना सहनी को उस वक्त अगवा किया जब वो रविवार को दिन के 1 बजे गंगौर में जलकर देखने जा रहे थे।
सहनी के ड्राइवर बबलू ने बताया कि कार से ओवरटेक कर बदमाशों ने दोनों को गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद उसे रास्ते में कार से उतार दिया, जबकि अशोक को बदमाश अपने साथ ले गए। ये सब कुछ खगड़िया बखरी सड़क के कोठिया ढाला के पास हुआ, जिसके बाद परिजनों ने प्रशासन को खबर दी, लेकिन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि बदमाशों ने अशोक सहनी को मौत के घाट उतार दिया और शव को पानी में फेंक दिया। जलकर पर से वापस आने के क्रम में लगभग 1 बजे उसको अगवा कर लिया गया कोठिया में, जिसकी जानकारी प्रशासन को दिया गया। 1 बजे जो है उस चीज जो है उसको जो है अपहरण कर लिया गया। उसके बावजूद कान में तेल लेकर के सोया रहा प्रशासन। हम आम लोग, ग्रामीण लोग कल 4 बजे से पूरा दीरा, खेत खलिहान, गंडक, नदी, जंगल, झाड़ खोजते आज हम उसको पानी से ऊपर किए। हम लोग ग्रामीण लोग, परिजनों ने अपहरण और हत्या का आरोप मत्स्य जीवी सहयोग समिति के पूर्व मंत्री सिकंदर सहनी के बेटों पर लगाया है। बताया जा रहा है कि मत्स्य जीवी सहयोग समिति के चुनाव के बाद से दोनों परिवारों के बीच तनातनी चल रही थी। उसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो हत्या ही है, देख के भी स्पष्ट हो रहा हत्या है, गले पर निशान है और बाकी सब चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्लियर हो जाएंगे। पूर्व से ही रंजिश रहा है, जिनके खिलाफ आवेदन दिया गया है उन लोगों से रंजिश रही है इनकी, तो उसी रंजिश के आलोक में एक घटना को साबित किया गया है। तो हम लोग देख रहे हैं और इसमें भी अभी तक में 2 गिरफ्तारियां भी कर ली गई है, बाकी गिरफ्तारियों के लिए भी वेट कर। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उसके बाद भी इस वारदात के बाद से पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई की होती तो शायद अशोक सहनी की जान बच सकती थी, लेकिन पुलिस अपराधियों के सामने पूरी तरह फेल दिखी। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस फरार चल रहे मुख्य अभियुक्त की कब तक गिरफ्तारी करती है और हत्या के असल वजहों को सामने लाती है। खगड़िया से न्यूज 18 के लिए दिग्विजय की रिपोर्ट। राजधानी पटना से सटे पटना सिटी में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस के तमाम दावों को खोखला साबित करते हुए पिछले 24 घंटे में लूट और डकैती की 2 वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। देखिए इस रिपोर्ट में लूट और डकैती की पूरी दास्तान। पटना सिटी में अपराधियों का आतंक। बदमाशों ने कहीं कारोबारी से की लूट तो कहीं घर में घुसकर की डकैती। ये 2 तस्वीरें पटना सिटी की है, जहां लॉकडाउन की सख्ती के बीच अपराधियों ने पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए 24 घंटे के भीतर लूट और डकैती की 2 बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पहली वारदात पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के दमराही घाट पानी टंकी के पास की है, जहां बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक कारोबारी से हथियार के नोक पर 5 से 6 लाख रुपए की लूट की है। पीड़ित कारोबारी अमरदीप कुमार के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने उस वक्त लूट की घटना को अंजाम दिया जब वो मारूफगंज स्थित अपनी दुकान बंद कर तगादा का पैसा लेकर अपने घर हमराही घाट लौट रहे थे। उसी दौरान 3 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने पिस्तौल का भय दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। यहाँ से निकल के घर गए, घर के पास में वही एगो गाड़ी वाला सटा दिया तो उससे रोके लगे, फिर 3 गो आके सब छेक लिया। क्या क्या लिया आपका, क्या छीना? गाड़ी ले लिया, दुकान का पैसा वैसा था, सेल तगादा वादा वाला पैसा था, पुर्जा पत्ती सब था उसमें। कितना पैसा दुकान का? कितना पैसा था? 5 से 6 लाख के बीच में। लूट की खबर मिलते ही पुलिस एक्शन में दिखी। लुटेरों की पहचान को लेकर आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गई है और गिरफ्तारी के लिए इलाके में छापेमारी कर रही है। लूट की घटना है, उसमें जांच चल रही है। कितनी की लूट हुई है, क्या घटनाक्रम हुआ अपराधी जैसे कि उन्होंने बताया? 5-6 लाख लोगों। कैसे लूटा गया, क्या संख्या था अपराधी का? वो अभी जांच चल रहा है, हम देख रहे हैं, अभी पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया। माल सलामी थाने की पुलिस इस लूट की गुत्थी सुलझा ही नहीं पाई थी। तब तक अपराधियों ने बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रामकृष्ण कॉलोनी में डकैती की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की चुस्ती और गश्ती को सख्ते में डाल दिया।
जहां हथियारबंद अपराधियों ने एक लॉज संचालक के घर में घुसकर हथियार के बल पर परिवार के सदस्यों को अपने कब्जे में लेकर 1,60,000 कैश, 6 से 7 लाख के जेवरात, लैपटॉप और मोबाइल समेत लाखों की संपत्ति लूट ली। इस वारदात के बाद खौफजदा पीड़ित परिवार ने बहादुरपुर थाने को खबर की। सूचना मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो घटना स्थल से कुछ दूरी पर लुटेरों का 2 बाइक मिला, जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। उन्होंने क्या किया, फिर इसके बाद उन्होंने चाकू निकाला, पिस्टल निकाला। मम्मी बाथरूम से बाथरूम से नहा ही रही थी। बाथरूम से निकलते ही भींगी हुई थी, उन्हें मम्मी के इसमें गले में चाकू लगा दिया, उसके बाद बिठा दिया, लूटपाट किया। उसके बाद क्या किया, उसने अंदर जाके मेरे घर अंदर जाके दोनों बच्चों को उठाया, बोला हम तुम्हारे दोनों बच्चों को मार देंगे। तो फिर बोला कि चाबी दो गोदरेज का। फिर हमने बोला कि टाल मटोल किए कि कोई हल्का सा मौका मिले बालकोनी में निकलने का, हल्ला मचाने का। वो मौका उन लोगों ने छोड़ा नहीं। क्या क्या लूटा आपके पास? फिर उन्होंने ज्वेलरी, कैश और लैपटॉप, मोबाइल। ये राजधानी पटना से सटे पटना सिटी का हाल है, जहां बेखौफ बदमाशों में लॉकडाउन के बीच पुलिस को चकमा देते हुए लूट की 2 बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक दोनों लूट की गुत्थी को सुलझाती है और बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। पटना सिटी से न्यूज 18 के लिए मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। राजस्थान के झुंझुनू में झारखंड की बेटी के सौदा का खुलासा हुआ है। पुलिस के पास पीड़ित जब पहुंची तो उसने बताया कि वो लातेहार जिले की रहने वाली है और उसे 2.5 लाख रुपए में शादी के लिए खरीदा गया था। पीड़ित गर्भवती भी है। शादी के बाद जब उसे घर वाले प्रताड़ित करने लगे तो वो घर से भाग गई। अब वो पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है। फिलहाल उसके परिजनों की तलाश की जा रही है और उसे स्वाधार गृह में रखा गया है। पीड़ित की शादी चूरू कोट में चिमनपुरा गांव के महावीर शर्मा से हुई थी। कैसे रहती, मेरे को परेशान करते थे, इस चक्कर में मैं भाग जाती थी। मैं परेशान रहती थी। ऑलरेडी मैं शादीशुदा हूँ, मेरा 3 साल का लड़का है। इस चक्कर में मैं परेशान रहती थी और मैं भाग जाती थी। मैं घर जाना चाहती हूँ, बस मेरे यहाँ नहीं आई चाहिए। जो भी किया दलाल ने उससे मैं। लॉकडाउन है और ये अपने घर जाना चाहती है। लॉकडाउन खुलने के बाद इसको घर भिजवा दिया जाए। सामान्य महिला समझ के हमने इसको प्रवेश दे दिया। यहाँ ये रह रही है, लगभग 1 माह हो चुका है। लेकिन अब इसने बताया कि इसको दिल्ली के और राजस्थान के झुंझुनू जिले के इलाके के कुछ दलाल मिलकर के 2.5 लाख रुपए में निकटवर्ती गांव में बेच दिया था। बंसीसर थाने के अंतर्गत वो गांव आता है। चतरा के अमरावाडी पुलिस पिकेट के पास चेन्नई राधा कंपनी के 12 नंबर कांटा पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की घटना में कंप्यूटर ऑपरेटर और लोडर ऑपरेटर घायल हो गया है। घायलों को बालूमाथ पीएचसी में भर्ती कराया गया। फायरिंग के दौरान जब लोगों ने अपराधियों का पीछा किया तो फायरिंग करते हुए फरार हो गए। कुछ दूर जाने के बाद बाइक छोड़कर अपराधी फरार हो गए। मालिक ने बालूमाथ पुलिस से शिकायत की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और अगली खबर भी चतरा से ही है, जहां सिमरिया थाना क्षेत्र में दबंगों का कहर देखने को मिला। यहां पर दबंगों ने एक महिला को डायन बताकर बेरहमी से पीटा है। उसके बाद उसे घर में बंद कर दिया। दबंगों ने आग लगाकर उसे जिंदा जलाने की प्रयास भी की। जब मां को बचाने के लिए उसका बेटा सामने आया तो दबंगों ने उस पर भी हमला कर दिया। पीड़िता ने सिमरिया थाने में गांव के ही कई लोगों पर केस दर्ज कराया है। मारपीट से पहले गांव में डायन बिसाही को लेकर एक पंचायत बैठी थी, जिसमें पंचायत के ठेकेदारों ने महिला को देवास जाने के लिए कहा था, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद गांव के कुछ दबंगों ने दूसरे दिन महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी। बैठाया और पंचायत में कहा गया कि हम लोग को बोला गया कि मेरा मम्मी और दादी को बोला गया कि देवास जा, और देवास जाने के लिए बोला गया। दादी साहब इनकार कर दी और मम्मी कि हम लोग देवास नहीं जाएंगे।
इसलिए उन लोगों ने हम लोगों पर सुबह डायन कहकर घर में घुसकर मारने लगी। मारपीट की, पूरी तरह से मारपीट की और घर में बंद करके उन लोगों ने आग लगाने की प्रयास की। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।